जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जनों को भी जय गुरु जी। आज मुझे गुरु जी का आदेश हुआ है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में शुक्राना सत्संग जो है वो करूं। जय गुरु जी। मैं गुरु जी को जल प्रसाद जब चढ़ाती हूँ तो वो तांबे का लोटा है। मैं कल तांबे का लोटा लेके उनका जो जल प्रसाद है वो मैं मेरे मटके में खाली कर लेती हूँ और उनके लिए दूसरा ताज़ा जो है वो जल प्रसाद उसमें भर देती हूँ। उसमें जल जो है वो भर देती हूँ। तो हुआ यूँ कि मेरे मन में ये आया कि ना, मैं कल गुरुवार है तो मेरे को धोना ही है ये लोटा, तो आज मैं ऐसे ही भर देती हूँ। और भर के मैं रख के ऐसे गुरु जी के सामने आ गई। तो मैं क्या है, गुरुवार के गुरुवार पूरा मंदिर साफ़ करती हूँ पूरा, और फिर सब मांज के सारा और फिर रखती हूँ सारी चीज़ों को। तो मुझे था बुधवार था तो मुझे ऐसा लगा कि ना, गुरुवार तो है ही है कल, अभी आज लोटा साफ़ ही है, ऐसे रख देती हूँ। और रख के मैं आई और मैंने गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू किए। पहला सत्संग ये आया कि लोटे का सही उपयोग कैसे करते हैं। उसके अंदर था कि आप लोटे को नींबू या राख से मांजकर फिर गुरु जी के सामने जल भरकर उसमें रखें, जल प्रसाद को उसके अंदर रखें। मतलब संगत जी, मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं आलस के मारे जो काम नहीं कर रही थी, गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग के थ्रू मुझे ये बता दिया कि लोटे को रोज़ मांजकर और रोज़ ढंग से उसको रख। मैं हाथों हाथ उठी, उस जल को मैंने तुलसी में डाला, लोटे को मांजा और फिर उसमें जल भरकर गुरु जी के सामने रखा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम संगत लोग छोटी छोटी सी गलतियां करते रहते हैं आलस के मारे, लेकिन आप उन गलतियों को सुधार देते हैं अपने सत्संग के थ्रू, अपने मैसेज के थ्रू। आप सपने में आके आप अपने आप ही मन में ये बात डालकर आप सारी चीज़ें जो हैं अपने आप सुधार देते हैं हमारी। ऐसे ही संगत जी, एक दिन मैं दिवाली की सफाई कर रही थी कमरे की, तो मैं सत्संग भी सुन रही थी। तो सत्संग में एक आंटी जी हैं, वो ये बोल रही थी कि मेरे को गुरु जी का ये मैसेज आया कि तेरे घर के अंदर अलमारी में से ये चीज़ निकाल, कि कोई बाहर के देशों के जो सिक्के पुराने पड़े हुए होते हैं, और यहाँ सॉरी संगत जी, यहाँ पड़े हुए होते हैं सिक्के, यहाँ पुराने जो नोट फटे हुए पड़े हुए होते हैं, और ऐसे पुरानी जो हमारे बड़े जिन्हें हैं जो जा चुके हैं, उनकी जो फ़ोटोएँ हैं उनको सबको अलमारी से बाहर निकालो। ये संदेश आ रहा था। तो मैं भी अलमारी साफ़ कर रही थी और मुझे बहुत वंडर हुआ कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी के हाथ में बाहर का कोई सिक्का आया था और वो भी हरा हरा सा ख़राब हो चुका था। तो मुझे याद आया कि मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, उनको शौक़ था बाहर के सिक्के इकट्ठे करने का। तो बहुत साल पहले वो लेके आए थे वो सारे सिक्के, और वो मेरी अलमारी के अंदर पड़े हुए थे। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे उस सत्संग के द्वारा ये बोला कि मुझे समझाया कि वो जो सिक्के हैं सारे बाहर निकाल दे और उनको जल प्रवाह कर दे, और तू खुद मत करना, ये मेल जो व्यक्ति है वो करता है। तो गुरुजी, वो मैंने सिक्के सारे बाहर निकाले। जब मैं सिक्के बाहर निकाल रही थी तो एक डब्बा मेरे हाथ में आया जिसके अंदर मेरे बहुत पुराने पुराने जो रिश्तेदार हैं उनकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ पड़ी हुई थी जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। मुझे इतना आश्चर्य हुआ संगत जी, इतना आश्चर्य हुआ कि मुझे नहीं मालूम और गुरु जी को पता था कि यहाँ पे वो चीज़ पड़ी है। मैंने वो भी निकाली सारी, उनको भी ले जाके मैंने मेरे हस्बैंड अंकल जी को बोला कि इसको प्रवाह के आए। तो वो गए, उन्होंने उसको प्रवाह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप ऐसे संकट से हमें बचाते रहते हो, अपने ऊपर ले लेते हो, आप हमें दूर करते हो संकट से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका जितना शुक्राना करें हम उतना कम है। मेरी जो सिस्टर है मेरे से बड़ी, वो जयपुर में रहती है, वो हनुमान भक्त है और वो कभी किसी इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करती। लेकिन संगत जी, अब वो गुरु जी को इतना मानने लगी है, क्योंकि हम दोनों जब फ़ोन करते हैं ना, आपस में हम यही बात करते हैं, गुरु जी का सत्संग ये सुना, उसमें ये था, और मैं भी उसको यही बताती हूँ, गुरु जी का सत्संग सुना, उसमें ये था।
वो मुझे बोली कि ना मेरे को आज तक गुरुजी ने कुछ यूँ ब्लेसिंग नहीं दी, मेरे को नहीं समझ में आई कि ब्लेसिंग मतलब गुरुजी मेरे को दे ही नहीं रहे, मैं बोल रही हूँ। और वो ना ऐसे ही फ़ोन पे बात कर रही थी मेरे से, बात करते करते उसने, उसके घर के फ्लैट्स में रहती है वो, उसने सामने देखा एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर 2 बड़ी बड़ी तितली, येलो रंग की और ब्लैक रंग की दोनों। वो बोली कि इतनी बड़ी तितली है कि मैं विश्वास ही नहीं कर सकती, और मैं तेरे से बात कर रही हूँ, और बात करते करते वो दोनों मेरे को दिखी हैं। और जो पड़ोस में एक आंटी जी थी, उसने बोला, उसने उनसे पूछा कि आंटी जी अभी तितलियों का मौसम है क्या? तो उन्होंने बोला पता नहीं। कि ये मेरे को ना, फिर वो चुप हो गई, वो कुछ बोली ही नहीं। और उसने बात करते करते मेरे को बोला कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा और इतना मन खुश हो रहा है उन तितलियों को देखकर, बटरफ्लाइज को देख के, संगत जी उसका, कि वो खुशी से नाचने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। संगत जी यही होता है, जब भी गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे साथ तो हमेशा आता है। मैं घर से बाहर निकलती हूँ और गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी चलो आप मेरे साथ चलो और ब्लेसिंग के रूप में आप बटरफ्लाई बन के ही आओ। और मेरे घर से जो बटरफ्लाई शुरू होती है चलनी, थोड़ी थोड़ी देर में मेरे को दिखती रहती है, और मेरे कॉलेज तक जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ तक मेरे को वो दिखती है बटरफ्लाई। और इतना अच्छा लगता है, मन को पॉजिटिविटी आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है मन के अंदर, और मन एक मतलब मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग उस चीज़ को लेकर। और संगत जी पहले आदत थी, कॉलेज में जैसे बैठते हैं गपबाजी करते हैं, या घर के अंदर बैठते हैं गपबाजी करते हैं, तो एक दूसरे की जो नहीं होता उसकी ज़रूर बातें करते हैं। लेकिन एक सत्संग के थ्रू मेरे पास गुरु जी का ही आया कि निंदा नहीं करनी है। आप निंदा करते हो तो अपनी पॉजिटिविटी जो है वो आप जिसकी निंदा कर रहे हो उसको दे देते हो, और उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है और आप पूरे नेगेटिव हो जाते हो। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं जब से गुरु जी के ये सत्संग सुनने लगी हूँ तब से मेरे अंदर 80% मेरे नेचर के अंदर चेंज आ गया है। पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, चिड़चिड़ हो जाती थी, चिड़चिड़ी हुई थी, क्योंकि देखिए घर की सिचुएशन कई बार ऐसे होती है कि आदमी को वो बना देती है ऐसा। संगत जी जब से मैंने गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू किए हैं, जब से मैं गुरु जी के शरण में आई हूँ, तब से गुरु जी ने मेरे अंदर इतने चेंजेस किए हैं मेरे नेचर के अंदर। अब कहीं पर भी किसी की बुराई हो रही होती है ना, तो मैं उठ के वहाँ से कहीं और चली जाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है क्यों ये इंसान किसी के बारे में बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसको सही तरीके से लो ना। उस आदमी जो कर रहा है वो उस आदमी के कर्म है, हम ये कर्म क्यों बांधे। तो संगत जी मेरे नेचर में इतना चेंज आया है, ये चेंज गुरु जी के कारण ही आया है। गुरु जी समय समय पर ये चेंज मेरे को देते रहते हैं, मेरे नेचर में चेंज करते रहते हैं। गुरु जी की मेरे पे इतनी ब्लेसिंग है, जितना शुक्राना अदा करूं मैं गुरु जी का वो कम है। मैं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, हम सब गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, हम सब गुरु जी का सत्संग सुनने लगे हैं, और हम सब में बहुत चेंज आया है, सबके नेचर में बहुत चेंज आया है। पहले मैं हमेशा भगवान जी को रोती रहती थी, आप मेरे को ये नहीं करते, आप मेरा ध्यान नहीं देते हो, मैं इतना बोलती हूँ आपको तो भी मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, परीक्षाएं लिखी हुई हैं, क्यों नहीं आप मेरी तरफ देखते हो। मेरा इतना बड़ा काम, मेरी बेटी की शादी होने वाली है दिसंबर में, मेरा इतना बड़ा काम है तो भी आप मेरे पैसों का इंतजाम भी नहीं करा रहे हो, मेरे कुछ भी नहीं करा रहे हो। लेकिन अब ये चेंज आया है मेरे अंदर कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, जब से गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, जब से ब्लेसिंग मुझे देने लगे हैं, मैंने एक बार भी गुरु जी को एक बार बोला था गुरु जी ये है, तो सत्संग के थ्रू मेरे को गुरु जी ने कहा तूने एक बार मुझे कह दिया, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, तूने एक बार अरदास कर दी, वो मुझे पता है। और मैं जिसके साथ जुड़ जाता हूँ, सत्संग परिवार जो है मेरा, मैं उसका हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ, इसलिए मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी वो दिन का दिन है, आज का दिन है। मैंने ये तो शुक्राना सत्संग में ये बोला है, नहीं तो मैं गुरु जी को कभी भी नहीं बोलती हूँ वापस, मेरे मन से वो बात ही हट गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे पर, मेरे हस्बैंड अंकल पर, मेरी दोनों बेटियों पर, मेरी बहनों पर, मेरे ससुराल के परिवार पर, सब पर, जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं या जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपका संगत परिवार है, सब पर अपना शुक्राना, सब पर अपना, वो सब आपका शुक्राना अदा करें, आप उन पर अपना सदा हाथ रखना, अपना आशीर्वाद रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र के साथ ही मैं सत्संग को ख़त्म करती हूँ, अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, आपके साथ आज बहुत प्यारे प्यारे सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु जी की बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग। गुरु जी शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। जो भी संगत शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है, सुनने वाले का भी कल्याण करते हैं और शेयर करने वाले का भी कल्याण करते हैं। तो संगत जी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग में मिलती है हमें ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और कई बार ऐसा भी होता है कि सत्संग सुनने से ही हमारे इतने कर्म कटते हैं कि सपने में भी हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो गुरुजी काट देते हैं और कोई बड़ी मुसीबत आने से पहले हमारा बचाव हो जाता है। और ये जब हमें बुरे सपने आते हैं, ये इस बात का संकेत है कि ये कोई ना कोई कर्म गुरुजी द्वारा काट दिया गया है। तो क्योंकि हम इंसान हैं संगत जी, और हम कितने बुरे कर्म करके इस धरती पे जन्म पाए हैं ये हम नहीं जानते, है ना। तो अब जब हम गुरुजी की शरण में आ गए हैं तो अब हम चिंता मुक्त हैं। गुरुजी जो भी करेंगे आप ही करेंगे, और पूरी श्रद्धा के साथ हमने सरेंडर कर दिया है। और इससे क्या होता है, हमारा जीवन होता है आसान। हमें शुक्राने में रहना आ जाता है, हमें खुश होना आ जाता है, और खुशी में ही सारी तरक्की छिपी है। जितना ज़्यादा हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हम और ज़्यादा खुशी को अट्रैक्ट करते हैं। तो संगत जी, सपने में गुरुजी ने आंटी जी के कैसे कष्ट काटे वो छोटा सा सत्संग अपना शेयर कर रही हैं, और मैं साझा कर रही हूँ सारे संगत परिवार के साथ उनका शुक्राना सत्संग। और ये इनका फ़िलहाल रिटर्न में है, और ऑडियो में भी आएंगे अभी आपके पास। जितने गुरुजी का हुक्म होगा सत्संग शेयर हो जाएंगे, क्योंकि सत्संग मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रखे हैं और वक्त इतना ज़्यादा मेरे पास नहीं हो पा रहा है ना। क्योंकि 24 घंटे में 48 घंटे का काम जिस प्रकार नहीं हो सकता, उस प्रकार से सत्संग जिस स्पीड से आ रहे हैं उतना स्पीड से आगे नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो ये भी मैं भी जानती हूँ और संगत जी आप भी जानते हैं। तो बस गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है। गुरुजी जिन जिन सत्संग को शेयर करने का हुक्म दे रहे हैं, इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में शेयर कर पाऊँ, इसलिए मैं जगी हुई हूँ और सत्संग को शेयर कर रही हूँ। तो अब गुरुजी जाने वो कौन कौन से सत्संग शेयर करवाने वाले हैं, लेकिन मुझे हार्दिक खुशी है कि संगत परिवार के शुक्राना सत्संग आ रहे हैं। और अरदास करती हूँ मैं गुरुजी से कि जिसके जो भी कष्ट हैं गुरुजी दूर करें और सबका जीवन खुशियों से भर जाए। और संगत जी, ऐसे प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आप अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए 9548842997 पर, है ना। और एक बात की कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है, ठीक है, और कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट में मंत्र जप लिखिएगा, गुरुजी का मंत्र जप लिखिएगा। आप अपनी कोई प्रार्थना, कोई अरदास जो गुरुजी के चरणों में समर्पित करना चाहते हो वो भी रख सकते हैं। और जो आपके शुक्राना सत्संग हो, अगर आप जैसे डेली शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, नहीं अगर आप किसी चैनल पर भेज पा रहे हैं, अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो आप मंत्र जप लिखने के साथ साथ यहाँ पे अपना अरदास भी लिख सकते हैं, और अपने मन की बात अपने गुरु जी के चरणों में जो पहुँचाना चाहते हैं आप उसे लिख दीजिए, है ना। जब आप लिखेंगे तो वो बहुत पावरफुल हो जाती है और पहुँच जाती है अरदास डायरेक्ट गुरु जी के चरणों में। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सत्संग। और ये सत्संग है सपने का, है ना, कि गुरु जी ने सपने में कैसे कष्ट काटे। तो सुनिए आंटी जी का सत्संग। मैं क्षमा चाहूँगी अगर मुझसे पढ़ने में कुछ गलती हो जाए तो। आंटी जी लिखते हैं, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कुछ दिनों से मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। आज मैं सो रही थी, सपने में देखा कि मेरे पापा दर्द से तड़प रहे हैं और अपने गले को पकड़ रहे हैं। जैसे लग रहा था कि उनकी जान निकल रही हो। मैं सपने में ही रोने लगी और गुरु महाराज से बोली, प्लीज़ गुरुजी साथ दीजिए, मेरे पापा को बचा लीजिए। जैसे मेरी नींद खुली, पापा सामने बैठे थे। मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कुछ बुरी चीज़ों को गुरुजी सपने में ही काट देते हैं।
शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज गुरुजी अंग संग हैं। थैंक यू सो मच प्यारे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, ये इनका एक छोटा सा सत्संग शेयर किया है मैंने, और एक सत्संग रिटर्न में और आ रखा है, वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। साथ के साथ शुक्राना सत्संग है ये भी, और ये इनका रिटर्न में है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मालती कुमारी दिल्ली बदरपुर से हूँ। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आता है, तू मेरी बेटी है, शुक्राना कर। इसलिए आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग लिखने में जो भी गलती हो गई हो तो आप माफ़ करें, मुझे सत्संग करना नहीं आता है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 2023 अक्टूबर के महीने में जोड़ा है। गुरु जी की फ़ोटो कार में लगी पहली बार देखी तो गुरु जी को देखकर बहुत अच्छा लगा, अंदर से खुशी महसूस हुई। फिर मैं कार में गुरु जी का नाम देखने लगी तो वहाँ जय गुरु जी लिखा था, और वहाँ पर उनका कोई नाम नहीं था, जिससे कि मैं गुरु जी के बारे में पूछ सकूं कि यह कौन से गुरु जी हैं। फिर गुरु जी की कार आगे चली गई। मैं घर जा रही थी, तभी मुझे रास्ते में 2 मोर दिखाई दिए। गुरु जी ने उसी दिन मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये इन्होंने अपना एक सत्संग शेयर किया है छोटा सा, और एक आंटी का और सत्संग है, वो भी रिटर्न में है छोटा सा। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करी। सो आज मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे यहाँ दिल्ली में इतने दिन हो गए, लाइफ में एक से अच्छे लोग मिले हैं, एक से एक अच्छे लोग मिले हैं, और एक से एक घटिया लोग भी, जो बस केवल फ़ायदा उठाने के लिए हमारी लाइफ में आते हैं, जिन्हें हमसे कोई मतलब नहीं होता, बस अपने फ़ायदा निकाल गया, उसके बाद वो नहीं सोचते, नहीं पूछते। गुरुजी बोलते हैं, बेटा ऐसे लोगों से दूर रही, ऐसे लोगों के लिए ना सोची, बच के रही। मैं कितना भी बच लूँ खुद को, बट मेरे को ऐसे लोग कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। इस टाइम मैं एक 1 रूम देख रही हूँ अपने लिए, यहाँ गुरुजी की कृपा से जल्दी हो जाए बस, क्योंकि मैं जहाँ अभी रह रही हूँ वो लोग भी ठीक नहीं है। संगत जी, आप प्लीज़ अरदास कीजिए गुरुजी से कि मेरे को रहने के लिए घर जल्दी मिल जाए, और गुरुजी ने जो भी दिया है मुझे आज तक, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये पल्लवी जी हैं। संगत जी, आपके लिए एक मैसेज है गुरुजी की तरफ से कि जब भी आप अपने शुक्राना सत्संग शेयर करें तो उसमें कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा ये मेंशन करें कि गुरुजी ने आपके क्या कष्ट काटे, है ना। आप शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरुजी को मानते हैं, तो गुरुजी ने डेफिनेटली आपके कष्ट तो काटे हैं, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि आप अरदास करें तो गुप्त तरीके से करें। अरदास को जितना ज़्यादा आप गुप्त रख सकेंगे, यानी कि वो आपके और गुरुजी के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना। जब आप गुरुजी के स्वरूप के सामने अपनी अरदास करेंगे वो जल्दी कबूल होएगी, है ना। और यहाँ पे जो आप सत्संग शेयर करें तो गुरुजी ने क्या कष्ट काटे, सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिएगा, तो जल्दी से जल्दी आपके काम बनेंगे। और क्योंकि ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर करती हूँ, तो आप शुक्राना उस चीज़ का करें जिस चीज़ के गुरुजी ने आपके कष्ट काटे, वो आप ज़रूर बताएं और पूरा डिटेल में बताएं। तो संगत जी, ये आपके शुक्राना सत्संग जो मैं शेयर करने जा रही हूँ आगे ऑडियो में करूँगी, और संगत जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जब भी सत्संग अपलोड हो गुरुजी की ब्लेसिंग आपके पास सीधे पहुँचे,
सबसे पहले पहुँचे, जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो आप भी खूब 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 मुस्कुराएं, जल्दी से जल्दी आपके काम बने। संगत जी, पर्सनली मैं गुरुजी के बारे में आपको पूरा विश्वास दिला के गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एक बार पूरी श्रद्धा के साथ आप गुरुजी के साथ कनेक्ट तो हो जाइए। फिर देखिए गुरुजी कैसे आपके जीवन में रोज़ नए नए चमत्कार करते हैं। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके जो काम अटक रहे हैं, बस आप पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए और गुरुजी करेंगे कल्याण। जीवन में आएंगी खुशियाँ, है ना। सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर देते हैं गुरुजी। लेकिन हाँ, परीक्षा लेते हैं, नो डाउट, कड़ी से कड़ी परीक्षा लेते हैं संगत जी। आपने कभी सुना हो या ना सुना हो तो मैं आपको बता देती हूँ, गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं, है ना। परीक्षा देना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए, जब हमें एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जाना होता है तो परीक्षा देनी ही पड़ती है ना। आपने देखा है, परीक्षा के बाद इंसान दूसरी क्लास में आ जाता है, यानी कि ऊंची क्लास में आ जाता है, उसका ओहदा बढ़ जाता है। तो अगर हमें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो गुरुजी परीक्षा लेंगे, बस विश्वास बना के रखिए कि वो फेल नहीं होने देंगे। जय गुरुजी। अब सुनिए लगातार सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना उनके मंत्र जाप द्वारा शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से जनवरी 2024 को जुड़ी। जब से जुड़ी तब से नित नए सत्संग हो रहे हैं। पहले मुझे सत्संग समझ नहीं आते थे, क्योंकि कई चैनलों में मैंने यह सुना कि जो हमारे जीवन में होने वाला रहता है वही सत्संग हमें आता है। पर बाद में पता चला कि हर सत्संग हमारे लाइफ से रिलेट नहीं करता, बल्कि गुरुजी ने जो संगत का कल्याण किया है वह संगत शेयर करती। आज मुझे सत्संग आया कि कुड़िए मत घबरा, जो तूने सोचा है वही होगा, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। यह बिल्कुल सही है संगत जी। गुरुजी तो बचपन से ही मेरे परिवार को संभाल रखा है। मुझे हमेशा एहसास होता था कि कोई शक्ति है जो मेरी रक्षा कर रही है। अब पता चला कि गुरुजी, माँ काली, हनुमान जी मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी ने तितली स्वरूप, कबूतर स्वरूप में मुझे कई बार दर्शन दिए। आज भी सुबह तितली स्वरूप में दर्शन दिए। कल मेरे मायके वाले घर पर सांप के स्वरूप में दर्शन दिए। संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आते हैं, लोग बाजी नहीं आते। पर संगत जी, अब मैंने गुरुपा और माँ काली, हनुमान जी सब पर छोड़ दिया कि अब आप ही देखें, क्योंकि इन सबसे लड़ना हमारे बस का नहीं। संगत जी, मैं जब से कर्नाटक आई हूँ तब से अति में परेशान हूँ। मैं यहाँ धारवाड़ में रहती हूँ। यहाँ लोग बहुत वास्तु मानते हैं और तंत्र मंत्र बहुत करते हैं। लगभग 3 साल होने को आ रहा है हमें यहाँ पर। मेरी बच्चियों पर, उनके स्कूल में, मेरे अंकल जी पर ऑफिस में और मुझ पर मेरे मकान मालिकों ने ही ब्लैक मैजिक किया है। कुछ मायके पक्ष के और ससुराल पक्ष से तीनों नंदे हैं जो मेरी, वो उनके परिवार सहित मेरी जेठ जेठानी और मेरी सास, तो मेरे पतियों, बच्चियों, मेरे पापा, भाई बहन पर ब्लैक मैजिक किए हुए हैं। मेरी शादी से पहले से ही ये सब हो रहा है, क्योंकि मुझे मेरे पति ने पसंद किया था। बाकी सब ने उनके लिए मध्य प्रदेश के इटारसी की लड़की देखी थी, पर मेरे ससुर जी ने मेरे हस्बैंड की इच्छानुसार शादी की। संगत जी, आश्चर्य की बात तो यह है कि ये मेरी अरेंज मैरिज है और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मेरे ससुराल के बाकी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। इससे पहले भी क्या है कि मेरे जेठ का शादी हुई थी, उनकी बीवी अच्छी दिखने में थी और वो चीज़ मेरे ससुराल वालों को, मतलब मेरी सास और नंदों को अच्छी नहीं लगती थी कि बीवी अच्छी है तो लड़का सब कुछ भूल भाल के कहीं बीवी का ही ना हो जाए। बस यही इनसिक्योरिटी के कारण वो मतलब बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। और उसके बाद उनका ऐसा केस हुआ कि मतलब मेरी जेठानी ने स्वयं को आग लगाई थी या क्या हुआ था उनने करा, मुझे इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है। पर वशीकरण इन लोग करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, तो ऐसा बोला गया था कि उन जेठ का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए भाभी ने स्वयं को आग लगा ली थी। हालांकि उनको कुछ हुआ नहीं था, मतलब जल गई थी, पर वो ज़िंदा हैं। उनकी दूसरी शादी हो गई थी और उन्होंने कई बार
पैचअप करने की भी कोशिश की, पर मेरी बाकी ससुराल वाले नहीं माने। जेठ बस उनसे ये कहते थे कि मैं तो मान जाऊंगा, पर मैं उनके बहनें और माताजी नहीं मानेंगी। और हुआ भी है कि उन्होंने उनका तलाक करवा के ही माने। और क्या बोलते हैं कि मेरा भी ये है कि मैं एमएससी पास हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे पसंद किया था और ससुर जी ने एग्री किया। और उन्होंने मुझसे भी पूछा था, मेरे ससुर जी ने, कि आपको लड़का पसंद है। मैंने हाँ बोल दिया था, बस हमारी शादी हो गई। पर इनके मतलब लेडीज़ों के मन में इतनी गंदी भावनाएं हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। मैं तो मेरी सास को बिल्कुल माँ की तरह और मेरे जेठ को और उनकी बहनों को भाई बहन की तरह ही मानती थी। जो भी हमसे लड़ाई करते थे तो मैं बार बार ये सोच के छोड़ देती थी कि जाने दो, अपने घर में भी मतलब भाई बहनों में तो लड़ाई होती है, हम भी भाई बहन हैं, आपस में मतभेद होते हैं, फिर एक हो जाते हैं। परंतु मेरे ससुराल वालों मेरे साथ में और मेरे पति के साथ बस इस बात पे कि उन्होंने उनकी मर्जी की लड़की से शादी नहीं की, इतना भयानक तंत्र मंत्र किया। मेरे बेटे को मेरे पेट में ही मार डाला गया है संगत जी। जब 8वें मंथ की प्रेगनेंसी में मेरा आईयूडी हो गया था और मुझे पता भी नहीं था कि ये सब तंत्र मंत्र से हुआ। बस मेरी एक बचपन की फ्रेंड जो उसे मैं बिल्कुल बहन की तरह मानती थी, उनके पिताजी काली माता के पुजारी थे। उन्होंने मुझसे बोला था कि बेटा तू आ जाती मेरे पास मंदिर तो तेरे बच्चा बच जाता। उस समय मुझे संगत जी, एक्चुअली मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मुझे ये ब्लैक मैजिक का मतलब ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। इनफैक्ट शुरू में तो मैं भगवान पे भी विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि पूजा पाठ तो मैंने बचपन से की है। परंतु मेरी मम्मी जब से एक्सपायर हुई थी, वो माँ गायत्री की बहुत भक्ति करती थी। उन्होंने श्री राम शर्मा आचार्य जी से ही दीक्षा ली थी। और ये सब के बाद जब मेरी माँ का जो भी हुआ, उनकी मृत्यु जब हुई, तो एक भगवान से विश्वास उठ गया था। पर क्योंकि ये हमारे संस्कारों में था कि पैदा होते से हमने पूजा पाठ करी है, और तो ये चीज़ है कि हाँ, 1 साल मैंने पूजा नहीं की, गायत्री माँ की छोड़ दी थी, भाई बहन को भी बोल दिया था। पर उसके बाद फिर मैं माँ दुर्गा की पूजा करने लगी और शिव जी की पूजा मुझे बोली गई थी। पर जब मेरी माता जी थी और मैं 17 साल की थी, तो मैंने वैष्णव की दीक्षा ली थी। तो मैंने शिव चालीसा का पाठ तो करती थी, पर मैं विष्णु जी को मानती थी, गुरुवार के ही व्रत करती थी। और आगे भी मैं, क्योंकि मैं दीक्षा तो ले चुकी हूँ, तो मैं वैष्णव ही अपने आप को समझती हूँ। पर जब से गुरु जी जुड़े हैं तो मैं उनकी भी पूजा करती हूँ। और मैंने सत्संग में ये भी सुना है कि गुरु सब भगवान सब एक हैं। तो संगत जी, मैं उनमें से नहीं हूँ कि अपने फ़ायदे के लिए मैं व्यक्ति को नहीं बदलती, लोगों को नहीं बदलती, तो मैं भगवान कैसे बदलूँगी। मेरी अंतरात्मा वो मानती ही नहीं है। मैं सबकी पूजा करती हूँ। पर ये क्या है कि मेरे ससुराल वालों के जो आपसी मतभेद का परिणाम हम लोग ने ब्लैक मैजिक के रूप में बहुत भुगता है। पर संगत जी, जब से गुरुपा से हम जुड़े हैं और गुरुपा ने मेरी बाँह फड़ी है, तो सारे रिश्ते मुझे बेईमानी लगते हैं। और अब किसी के लिए डर भी नहीं लगता कि गुरुपा जो है, क्योंकि बच्चे पहले स्कूल जाते थे और मेरे पापा भाई बहन सबके लिए एक डर सा बैठ गया था, क्योंकि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। और उसके बाद जो क्या बोलते हैं, जिस तरीके से मैंने उनका सब कुछ देखा है, तो उनकी क्या है कि 3 नसें ब्लॉक थी, पर बाय गॉड ग्रेस उनकी 4 हार्ट में नसें थी, जो कि रेयर केस में होता है। और तब से थोड़ा डर बैठ गया था। मतलब जब मैंने मेरे दादी का भी देखा, तो फिर अब जब से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि गुरुपा हैं, वो सब देख लेंगे। शुक्राना गुरुपा हमारे जीवन में आने के लिए। शुक्राना गुरुपा मुझे और मेरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मुझे 7 बार न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुजी ने। ये मुझे सत्संग से पता चला, और एक बार का तो मैं बिल्कुल जानती हूँ, क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ के बाद मैंने एक बार कंसीव किया था कि 2017 में मुझे तो उसके बाद मुझे एक माता, गाज़ियाबाद में मैं रहती थी, तो वहाँ एक माता जिनके यहाँ मैं रहती थी, उनको माता की चौकी लगाती थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा इसके बाद एक लड़का होगा, तुम उसे अबॉर्ट मत कराना। पर संगत जी, मेरी बेटियाँ बहुत छोटी थीं, तो और साथ में था, मेरी नंदे हमेशा बोलती थी कि मैंने बीएड कर रखा कि टीचर बनना है, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब, आजकल का रूल है कि 2 बच्चे हो तो नहीं मिलेगा। और साथ में मेरी बच्चियाँ थी, मेरे करने वाला कोई नहीं है। मतलब मेरी मम्मी मेरे शादी के पहले ही, मतलब मैं बीएससी की थी और मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। और मेरी बहन की क्योंकि जॉब में है, तो पापा उसके साथ रहते थे, तो करने का कोई नहीं था। इससे पहले जब भी दोनों बेटियों के समय मेरे पापा आ जाते थे, तो मतलब एक सपोर्ट की जो बात कर रही हूँ कि कोई, मैंने सोचा था क्या करेंगे, बड़े दुखी मन से हमने मतलब मैंने वो एबॉर्शन करवाया था।
तो उस समय तो मुझे बिल्कुल पता है कि मेरे को ऐसा लगा था कि मैं बिल्कुल बच नहीं पाऊँगी। और उस समय जिस तरीके से मेरे साथ हुआ था, तब से मुझे समझ में आ गया कि हाँ, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति है जो मेरी रक्षा कर रही है। और अब जाके मुझे पता चला कि वो कौन है। संगत जी, अब इतनी ही विनती है कि मेरे भाई और का घर बस जाए, क्योंकि तंत्र मंत्र करने वालों ने उनका सब कुछ, नौकरी का और शादी का बंधन कर रखा है। तो भगवान जल्दी से वो सब ठीक हो जाए। और अब संगत जी, मैं यहाँ बिल्कुल धारवाड़ में मुझे मेरी बेटियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारा ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाए। इससे पहले मेरे अंकल जी का कई बार फॉरेन के लिए आता था और मैं उसे कैंसिल कर देती थी अभी भी, कि नहीं, हमें इंडिया में ही रहना है। पर अभी, इससे पहले हम गुजरात में थी तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम हमने फेस की थी, पर उस समय मुझे इतना नॉलेज नहीं था। अब गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे सब पता चल रहा है कि कब से ये सब हमारे साथ हो रहा है। और साथ ही संगत जी, अभी हम मेरे हस्बैंड का रशिया का भी आया था और यूएसए का भी आया था। तो फिर उस समय हमने मना कर दिया था, क्योंकि वो पहले उन्हें अकेला भेज रहे थे और उसके बाद फैमिली का था। पर उस समय इतना ज़्यादा तंत्र मंत्र का चल रहा था कि इतना ख़राब समय चल रहा था कि मेरे को डर था कि अंकल जी जाएं तो कहीं हम कैसे रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे। तो उस समय तो मैंने मना कर दिया था। अब भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमें ऐसी जगह भेजे जहाँ से हम सुख शांति से रह सकें। और जिस उद्देश्य से भगवान हर व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य से इस धरती पर भेजा हुआ है, तो हम उस चीज़ के उस डायरेक्शन में काम कर सकें, ना कि सब यही दूसरों की जेलसी के कारण हम परेशान रहें। क्योंकि संगत जी, जितना हम आसपास रहते हैं अपनों के, उतना ही हम परेशान होते। दूर रहेंगे तो किसी को ना हमसे कोई प्रॉब्लम होगी, ना हमको किसी से, क्योंकि ना हम मिल पाएंगे, ना वो हमें देख पाएंगे कि हम कैसे रह रहे हैं। तो संगत जी, बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को रोकती हूँ और अपना सत्संग अगले सत्संग में शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरे 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 पास बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरे घर में गणेश जी बैठे हुए थे और मेरी सहेली ने बोला, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ दर्शन करने के लिए। मैंने बोला बिल्कुल मत आना, क्योंकि मेरे घर में मेरे पति का दिमाग ख़राब हो जाता हुआ है और वो सबको बहुत परेशान करता है। मैं कैसे सबको बुलाऊँ अपने घर में, सब एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला, तू गुरु जी की शरण में क्यों नहीं जाती। मुझे भी स्ट्राइक किया कि इतने दिन से मुझे बहुत सारी फ्रेंड्स डिस्कशन करते हैं गुरुजी के बारे में कि वहाँ पे अमृत वर्षा हुई, वहाँ पे शहद वर्षा हुई। तो मुझे भी लगा कि मैं उनकी शरण में मुझे जा कर के अच्छा ही लगेगा। उसी समय मेरी माँ भी बहुत ज़ोर बीमार हो गई थी, वो हॉस्पिटलाइज़ थी। आईसीयू में से फ़ोन आया मेरी बहनों का कि जल्दी से आओ, मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है। हम पूना के लिए रवाना होना शुरू हुए। उतने में हमने अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं आप ही की शरण में आ गई हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्लीज़ गुरुजी, आपका सहारा चाहिए। बस मैंने अरदास लगाई हुई थी कि दूसरे दिन पता चला कि मेरी माँ को होश आ गया है। वो आईसीयू में थोड़ा सा उन्होंने खाना खाया है, मेरी तो जान में जान आ गई। और मैंने गुरुजी को शुक्राना गुरुजी किया। शुक्राना, सबसे बड़ा शुक्राना इसी बात का था कि मेरी मम्मी को उन्होंने ठीक कर दिया। उसके बाद बार बार मैं सत्संग आ रहे थे कि तुम्हारे पति पे बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है, जो कि घर के किसी लोगों ने ही किया हुआ है। उनकी बुद्धि बांध दी गई है, उसकी पितर दोष भी है और पूरे घर में बहुत नेगेटिविटी है। उन्होंने पितर दोष वो हटाने के लिए उन्होंने बोला कि तुलसी पे 7 बार ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप करके और तुलसी में पानी डालो, वहाँ पे दीप जलाओ। उसके बाद उन्होंने ब्लैक मैजिक हटाने के लिए बोला कि काली माँ के ऊपर चुन्नी चढ़ाओ और नारियल चढ़ा करके नदी में प्रवाह करो। उसके बाद उन्होंने, मेरे पति बहुत गुस्सैल थे, उसके लिए उन्होंने बोला कि शीतला माँ पे लस्सी और पीली चुन्नी चढ़ाओ। ये सब मैंने किया। अब मेरे पति का बहुत 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 गुस्सा शांत हो गया है। दारू ज़रूर पी रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा गुस्सा और घर में नेगेटिविटी भी बहुत कम हो गई है। उसके बाद अष्टमी वाले दिन हम लोगों पे, जिसने भी मेरे ही घर वालों ने, मेरे जो जान पहचान वाले, उन्होंने बहुत बड़ा मारण क्रिया की हुई थी। गुरुजी की
गुरुजी ने हम लोगों को इतना बचाया। ऊपर उन्होंने बंदर का पहरा लगा के रखा था। हमारे घर में तितली बाहर पहरा दे रही थी और 4-5 लिजर्ट ने तो तितली को खा ही डाला। सारा कुछ गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुजी, आपको भी बहुत तकलीफ हुई होगी, उसके लिए वी आर रियली सॉरी। हमारे कर्म आपने काटे, आपने ब्लैक मैजिक मेरे घर से हटाया, उसके लिए हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरे बच्चे पे भी मारण क्रिया की गई थी। मेरे बेड पे ब्लड स्टेन्स थे, उसका भी उन्होंने बोला कि अपने बच्चे के दाएं पैर में 3 गांठ बांधकर उसको धागा बांध दो, जिससे कि कोई उसके ऊपर कोई मैजिक नहीं कर पाएगा, ब्लैक मैजिक। हम तो इतने परेशान हो गए थे इस ब्लैक मैजिक के चीज़ों से कि हम बता नहीं सकते। लेकिन गुरुजी की रहमत थी कि हम लोगों को उन्होंने बहुत 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 ब्लैक मैजिक से बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपके ये इस चीज़ का हम कैसे उतारेंगे। आपने तो हमारे ऊपर इतना 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 कल्याण किया कि हम तो शुक्राना करने के लिए भी बहुत छोटे हैं। शुक्राना गुरुजी। हम फिर से आपका सत्संग लेके आएंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सिपू दिल्ली से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा पहला सत्संग है। 2024 में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़े। मई जून में जुड़े हैं। जुलाई में गुरुजी हमें घर से बाहर काम करने के लिए निकालें। मैं अपनी ज़िंदगी में घर से बाहर कभी काम करने नहीं निकली थी। मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं। पहली बार निकले और उसी दिन जॉब लग गई। गुरुपा ने किसी रूप में काम दिलवाए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, मेरी सत्संग लंबी हो जाएगी। सत्संग में पहली बार बड़े मंदिर गई। गुरुजी के जन्मदिन वाले गुरुजी मैसेज देते थे, बेटा तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगी। और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर मेरी सहेली के साथ बुलाएं। पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी के अनेकों चमत्कार होते थे और मेरे पति अंकल मुझसे लड़ाई झगड़े कलेश करते थे। जब से शादी करके गई तब से मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और आज भी करते हैं। लेकिन हाँ, गुरुजी के मेहर से बहुत कम हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से आपने हाथ पकड़े मेरे अनेकों चमत्कार हो रहे हैं। छोटी छोटी तो जैसे लग रही है क्षण भर में गुरुपा मेरे सारे काम बना देते हैं। अगर लेट हो जाती है तो बोलते हैं गुरुजी मेरे लेट हो जा रही है, आप देख लेना, मुझे लेट नहीं होनी चाहिए। जैसे लगता है घड़ी की सुई रुक गई हो, ऐसे चमत्कार हो जाते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं पहली बार जन्मदिन वाले दिन मेट्रो से जा रही थी। उसी दिन मुझे लॉकेट स्वरूप गुरुपा ने मुझे दिए मेट्रो में ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना करते मैं थकती नहीं। बाकी शुक्राना गुरुजी का किए मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगली सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करें उनको लख लख बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग जी आंटी, आपको गुरुपा बहुत सारे ब्लेस करें। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरा सच शुक्राना सत्संग है। गुरुजी बोलते हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर कोई गलती हुई है गुरुजी उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। आप हमारे अंग संग रहती हो, इस तरह से ही अंग संग रहो। गुरुजी मैं धीरे धीरे करके आपसे जुड़ रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी को भी जोड़िए, मेरे बच्चों को भी जोड़िए अपने आप से, मुझे भी जोड़िए और हम सबका कल्याण कीजिए। और मेरे साथ जुड़े हुए हर इंसान का और इस समाज का, इस सारे लोगों का भी कल्याण कीजिए।
गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे पति को आशीर्वाद दीजिए, हमको सद्बुद्धि दीजिए, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए कि हम लोग कभी कुछ गलत कार्य ना कर सकें। जब भी कुछ भी ऐसा है तो हमारे अंग संग रहिए, हमारे जब भी हमारा मार्ग हो वो सही मार्गदर्शन हो गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। गुरुजी, मैं जब गणपति उत्सव आए थे तभी गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे घर आऊँगा। तो गुरुजी आप मेरे घर आए बटरफ्लाई के रूप में, और मैंने आपका चाय प्रसाद का भोग लगाया और उसमें ऊपर ओम बना हुआ था। ये मेरा फर्स्ट ब्लेसिंग्स आपने मुझे दी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी, मैं किसी से बात कर रही थी और वो लेडी मुझे बहुत डरा रही थी। तो गुरुजी वो मुझे डराने की कोशिश करे जा रही थी गुरुजी। तो इस तरह से मेरे सामने एक फॉल पड़ा था, तो उसके ऊपर साक्षात आपकी तस्वीर मुझे दिखी गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी, आप मेरे अंग संग रहे गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी, आप मेरे अंग संग रहे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज की बात है, पता नहीं वो ब्लेसिंग्स है कि आप मेरे अंग संग हो गुरुजी। मेरे जो आज मैंने एक सत्संग देखा कि तितली के रूप में अगर आप मुझे दर्शन मतलब दिखती है आपको, लोगों को किसी को भी, तो समझ लो तुम्हारी अर्जी कबूल हो गई। तो गुरुजी आज ही की बात है, और वो जो मतलब बटरफ्लाई थी, तो मुझे उसी वक्त अभी सत्संग चल ही रहा है तो मुझे बटरफ्लाई वहाँ पे दिखी, खिड़की पे दिखी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे बनाए रखिएगा। हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमारा सही मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। बहुत टाइम से इस बचाने की कोशिश की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं अपनी पहचान तो गुप्त ही रखना चाहती हूँ, आप समझ सकती हो गुरु जी। गुरु जी, एक दिन मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। त्योहारों के दिन चल रहे हैं, उन्हीं दिनों की बात है। तो गणपति के उत्सव की मतलब उन दिनों की बात है, और मैंने कहा गणपति जी को किस चीज़ का भोग लगाऊँ आज। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने यूट्यूब खोला तो यूट्यूब पे आया कि आज कढ़ी चावल का भोग लगा। तो मैंने कढ़ी चावल बना दिया, मैंने कहा चलो मुझे पता चल गया। तो और उन्होंने बोला कि मैं खाने के लिए आऊँगा तो कढ़ी चावल बनाओ। तो मैंने कढ़ी चावल बनाए और गुरुजी ने बोला कि मैं आऊँगा, और मैंने देखा कोई आया तो नहीं। फिर मैंने देखा कि हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए। तो गेस्ट आए और थोड़ी देर के बाद रात का टाइम था और हमारे घर में एक बटरफ्लाई आई, और वो सीधी आके मेरे जो अंकल जी है उनकी छाती के ऊपर बैठ गई, और उसके बाद वो उनके कंधे के ऊपर टच करके उड़ गई। उसके बाद वो मेरी बेटी के ऊपर फ्लाई किया। उसके बाद वो मुझे थोड़ा सा टच किया या मेरे पास आने की कोशिश की, और इतने में मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि इसको कुछ मत करना। जो हमारे घर में गेस्ट आए तो उन्होंने बोला कि इसको पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी ने बोला नो नो नो, ऐसा नहीं करना है। तो गुरुजी ने इस तरह से हमें दर्शन दिए, और फिर वो हमारे कहीं पर गायब हो गए। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था, मैं तो तेरे घर में ही हूँ, मैं तेरे घर में ही हूँ। और मैंने संगत जी कितने दिनों के बाद घर का फिर से कोना कोना साफ किया, और इतने दिनों से वो हमारे घर में ही थी गुरुजी। और आज भी वो पता नहीं हमारे घर में है या कहीं पर है, क्योंकि उसके बाद मुझे कहीं दिखी नहीं गुरुजी। वो वाली बटरफ्लाई मुझे उसके बाद एक दिन दिखी, वो घर के बाहर भी नहीं गई, और पता नहीं गुरुजी को कहाँ है।
वो आप जानो। और एक दिन आपका मैसेज आया कि मैं तेरे घर के बाहर ही विराजमान हूँ, तेरा पहरा कर रहा हूँ तेरे घर का। तो गुरुजी मैंने जब घर के अंदर आई और मैंने देखा घर के जो मेन डोर है उसके ऊपर बैठी हुई थी उसके पास बटरफ्लाई। नेक्स्ट डे जब मैंने हम डोर खोला और सफाई करने की कोशिश की, और जब वैसे मैंने अपना घर का डोर खोला तो मेरे डोर के बाहर वो मरी पड़ी थी गुरुजी। तो गुरुजी मैंने सत्संग में सुना है कि आप कोई कष्ट काटते हो गुरुजी। तो आपने मेरा कौन सा कष्ट काटा गुरुजी, वो आप जानो गुरुजी। मैं एक जहाँ पे भी मैं फंसी हुई हूँ मुझे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए गुरुजी। मैं बहुत आप बोलते हो सब्र रख गुरुजी। काफ़ी वक्त हो गया मुझे सब्र रखे हुए, और कितना सब्र करूँ गुरुजी। मेरे कर्म भी बहुत बुरे हैं, कर्म बहुत बुरे हैं। तो गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मेरी क्षमा कर दीजिए गुरुजी, अब सहन नहीं हो पा रहा गुरुजी। कभी कभी हार जाती हूँ, टूट जाती हूँ, फिर उठती हूँ। आप कोई ना कोई ब्लेसिंग्स भेजते हो, फिर चलो जैसे ना कैसे करके उठ जाती हूँ। अब हिम्मत नहीं बची गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी आप ब्लेसिंग्स देते हो, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हो। एक दिन अभी की बात है गुरुजी, उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि आप बटरफ्लाई में आए और 2 बार मेरे घर में जो बटरफ्लाई है वो मर जाती है, और दूसरा छोटी सी थी बटरफ्लाई वो भी मर गई गुरुजी। एक दिन आई और उससे पहले आपका मैसेज आता है कि मैं आऊँगा, और एक दिन जो मधुमक्खी होती है वो भी मरी पड़ी थी। गुरुजी पता नहीं कौन सा कष्ट है जो आप काट रहे हो गुरुजी मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मेरे अंकल जी इतना आपसे जुड़े नहीं हैं अभी, थोड़ा बहुत जुड़े हैं मुझसे सुन सुन के। तो गुरुजी उनको एक ड्रीम दर्शन हुआ, उनको ड्रीम में ऐसा लगा कि बहुत बड़ा कोई बादल है जो ऊपर है, आसमान में है। उनको ड्रीम में ये दिखा। तो गुरुजी जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो बोले बादल है। उसके बाद उन्होंने देखा, कहते मैंने इतनी बड़ी बटरफ्लाई बादलों जैसी थी, ब्लैक कलर की, और कहते बाद में वो बटरफ्लाई निकली और ऊपर आसमान में उड़ गई, और इतनी बड़ी बटरफ्लाई थी वो। गुरुजी वे कौन सा कष्ट था जो इस तरह से उनको दिखाई दिया। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सपनों में कष्ट काट रहे हो हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। अगर कोई अला बला है तो उसे डाल दो गुरुजी, अपनी आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग्स दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अगर कोई कुछ भी ऐसा है आप बोलते हो ब्लैक मैजिक है ये है, तो इन सारी चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है। अगर कुछ है तो वो आप काट दो, अब आप पर छोड़ दिया है तो बस आप देख लो गुरुजी। अब आप देखो गुरुजी, आपको जो देखना है, जो आपको सही लगे वो करो गुरुजी हमारे लिए। हर किसी का भला कीजिए गुरुजी, हर किसी का अच्छा करो गुरुजी, हमारा अच्छा करो, मेरे पति का अच्छा करो, मेरे बच्चों का अच्छा करो, सब अच्छा अच्छा कर दो गुरुजी। जितने हमारे कष्ट हैं वो कट जाए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं आज गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग शेयर करने वाली हूँ। गुरु जी का कब से मैसेज आ रहा था कि मेरा सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, नहीं तो मैं तेरे से नाराज़ हो जाऊँगा। तो गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर। तो इसलिए आज मैं 25 अक्टूबर को अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा था मुझे टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे बेटे पे ना भारी संकट है,
करवा चौथ के दिन से एक दिन पहले मुझे मैसेज आया था, 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट हो गया था मैसेज आना, तेरे बेटे पे भारी संकट है, वो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो अपने बेटे को बचाना, तो मैं तेरे बेटे की रक्षा कर रहा हूँ। तो करवा चौथ के 1 डे पहले मैं रात को सत्संग सुन रही थी। मैं बड़ी बेचैन सी हो रही थी, पता नहीं क्यों, मे बी नेक्स्ट डे करवा चौथ था इसलिए, आई डोंट नो। तो मैं ना गुरुजी का सत्संग सुनने लग गई। जब भी मुझे ऐसे फ़ील होता है तो मैं गुरुजी का सत्संग सुनने लग जाती हूँ। तो मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी और मतलब मैं रात को 12 बजे या 1 बजे से स्टार्ट किया मैंने सत्संग सुनना, तो 2 बज गए आई थिंक। तो 2 बज गए तो मुझे नींद आ गई, मुझे नहीं पता। तो वो सत्संग भी 1-1.5 घंटा जो मैंने सत्संग सुने, वो सारे सत्संग बेटे से रिलेटेड थे, बच्चे से रिलेटेड थे और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड थे। और नेक्स्ट मतलब उसी डे उसी रात को मुझे सरगी भी खानी थी। तो 2 घंटे बाद मैं उठ गई। 3:30 बजे मुझे मेरी मदर का कॉल आया कि उठ जा सरगी के लिए। तो मैं सरगी के लिए उठी, तो मैंने को ना फिर इतनी बेचैनी मुझसे उठी ना, वो मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का। 3:30 बजे ही मैंने 3:45 बजे सत्संग फिर से सुनना शुरू कर दिया। मैंने ऐसे ही फ़ोन देखा और सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मैं लेटे सत्संग सुनने लगी, मेरा सरगी खाने का मन नहीं कर रहा था अभी, तो मैं सत्संग सुनने लगी। सत्संग भी बच्चे से रिलेटेड था, बच्चे को कोई भी बच्चे से रिलेटेड था सत्संग, और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड था कि कैसे बच्चा जैसे संगत जी किसी भी संगत जी का बच्चा कैसे ब्लैक मैजिक से बचा या जो भी है। तो उसके बाद मैंने अपनी सरगी खाई और सरगी खाते खाते भी मैंने सत्संग सुना। उसमें भी बेटे के लिए रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग था। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे सत्संग के थ्रू काफ़ी कष्ट काट दिया। सत्संग सुना के मुझे कष्ट मेरे बेटे का सत्संग के थ्रू काट दिया। और फिर मैंने अपनी सरगी खाई, अपना सो गई दोबारा से। नहीं, मैं सोई नहीं, मैं अपना काम करती रही, कुछ ना कुछ अपना करती रही काम अपना। तो ब्रेकफास्ट जो भी अपने दिन का काम था मैं सुबह ही करने लगी। अब सरगी खाने के बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं बहुत बेचैन हो रही थी। तो मैं अपना नहा के मंदिर गई, उसके बाद मैं आई घर पर। फिर ऐसे ही ना 12 बज गए, नाश्ता करके सबको करवा के 12 बज गए। तो 11:30 पौने 12 बज गए। तो पूरे 12 बजे मेरे बेटे को 12-12:30 बजे मेरे छोटा बेटा 3.5 साल का वो खेल रहा था। मैं अपने किचन में काम कर रही थी। तो मैंने ना मेरा बेटा रूम में था, उसके ना पैर से ना ब्लड आने लग गया, उसके लेफ़्ट फुट से ब्लड आने लग गया, बहुत छोटी सी जगह से। मैं ऐसे ही ना रूम में गई उसके पास, मैंने कहा देखूँ मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो मैंने देखा कि उसके पैर से ना ब्लड आ रहा था। मैंने ना देखा, पता नहीं गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि उसके ना कुछ चुभा है, कुछ उसके पैर में गया है, तभी उसके ब्लड आ रहा है। नहीं तो मैं उस पर वैसी पट्टी वगैरह कर देती या कुछ भी कर देती। तो मेरे माइंड में पता नहीं गुरुजी ने ऐसे थॉट डाला कि उसके पैर में कुछ चुभा है, और मैंने ज़ोर से उसको प्रेस करने लग गई। जहाँ पे भी उसके ब्लड आ रहा था दोनों साइड से ज़ोर से प्रेस करने लगी, और इतना प्रेस किया, वो इतना रोया, पर फिर भी मैं उसको कंट्रोल करके मैंने इतना प्रेस किया तो उसमें से इतना छोटा सा तिनका कांच का निकला, बहुत चीनी के दाने से थोड़ा सा बड़ा था। तो इतना तिनका कांच का निकला जो उसके पैर में चला गया था। और वो वैसे भी बैरफुट चलता रहता है, मैं उसको मना भी करती हूँ कि चप्पल पहन के रखा करो, बट वो नहीं मानता। अब उस दिन के बाद से तो वो थोड़ा सा केयरफुल हो गया, अदरवाइज़ वो नहीं पहनता था। तो उसके पैर में इतना सा तिनका सा कांच का था जो गुरुजी ने मेरे थ्रू उससे निकलवा दिया, उसके पैर से निकलवा दिया। और तो उसी टाइम उसको निकालने के बाद फिर भी मेरे माइंड में था कि कहीं थोड़ा सा और ना हो उसके पैर में। मैंने इतना तो निकाल दिया, बाकी अगर और भी हुआ तो क्योंकि मुझे नहीं पता ये कहाँ से लगा, कैसे लगा, और वो तो मुझे बता भी नहीं रहा था। वो तो आराम से बैठा था और उसको अपने पैर को रब कर रहा था, अपनी चेयर पे बैठ के अपने पैर को रब कर रहा था कि जैसे छोटा सा उसको लगा है, उसको उस पर थोड़ा सा कष्ट आया था। कष्ट भारी होगा, गुरुजी ने तिनके के दाने के चाहे कांच के थ्रू करवाया, बट वो बहुत कम में उसका कष्ट काट दिया। जो रात को मुझसे सारे सत्संग सुना के भी गुरुजी ने उसके काफ़ी भारी कष्ट जो है थोड़े में काट दिया। तो जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
और सारी संगत जी को जय गुरु जी। अगर मुझसे सत्संग सुनाते हुए कोई भी छोटी सी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।